व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग छात्रों, विद्यार्थियों, आप सबको बताती हूँ कि वर्ण की दो इकाई हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्णों को मिलाकर कोई वर्ण बनता है और वर्ण को मिलाकर शब्द बनता है या पद बनता है। वर्ण पद की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी पद के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विभाजन अथवा वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्णों को जोड़कर जो पद बनता है, सार्थक पद बनता है, उसे वर्णों का संयोग कहते हैं। वर्णों का संयोग करते समय शुद्ध व्यंजनों से आगे यदि ह्रस्व ए आता है तो वर्ण में हलंत का चिन्ह हट जाता है। ह्रस्व ए व्यंजन को पूरा स्वरयुक्त करना होता है, किंतु इसकी कोई मात्रा व्यंजन में नहीं लगती। ठीक इसी तरह जब व्यंजन से स्वर अलग होता है तो व्यंजन हलंत हो जाता है, अर्थात शब्द के पीछे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। ए के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों के जोड़ने पर उनकी मात्राएं यथास्थान लगाई जाती हैं। सोचने वाले स्मरणीय बिंदु बता रही हूँ, आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा और इन्हें प्रयोग में लाइएगा। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। व्यंजनों को बोलने के लिए नंबर 2, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, लिर वर्ण एक स्वर है तथा इसका दीर्घ नहीं होता है, यह केवल ह्रस्व स्वर ही होता है। शुद्ध व्यंजनों के उच्चारण के लिए उससे पूर्व ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है। शुद्ध व्यंजन जब बोले जाते हैं तो पूर्व की ध्वनि पर अधिक जोर लगाकर बल लगाकर बोला जाता है। संयुक्त वर्ण का उच्चारण करते समय भी उससे पहले अक्षर पर बल देना चाहिए। अंतिम अक्षर का उच्चारण पूरे ध्यान से करें, यथा रामः, रामौ, रामः, रामौ, रामः। शुद्ध व्यंजनों को लिखते समय उन्हें आधा या उनके नीचे हलंत लगाकर लिखना चाहिए। स्वर मिल जाने पर वर्ण हल को छोड़ देते हैं, अर्थात जब वर्ण में स्वर जुड़ जाता है तब हलंत हट जाता है। इसी तरह से स्वर से अलग होने पर हलय पुनः लग जाता है। एक ही ध्वनि से अनेक शब्द शुरू हो सकते हैं। प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण के लिए हमें मुख से विशेष प्रयास करते हैं। ह्रस्व ऐसे युक्त वर्णों के लिखते एवं बोलते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ए की कोई मात्रा वर्णों के साथ नहीं लगती। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि विसर्ग अयोगवाह हैं, अतएव वर्ण विश्लेषण अथवा वर्ण संयोजन करते हुए भी इसे अंतिम स्वर के साथ लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए का, कह, के प्लस आ प्लस के प्लस एह लिखना ही शुद्ध है। इसी तरह से विसर्ग को लिखना अशुद्ध हो जाएगा, के प्लस आ प्लस के प्लस ए। अगर विसर्ग नहीं जोड़े तो विसर्ग ना जोड़ने से शब्द हिंदी का हो जाएगा और यह संस्कृत में अशुद्ध माना जाएगा। विभिन्न ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियों के सार्थक संयोग को शब्द कहते हैं। शुद्ध व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। दो स्वरों के मिलने से जो शब्द बनते हैं, जो स्वर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। के प्लस ए प्लस वे प्लस इही कविही। आ गे प्लस ए प्लस ए प्लस चे प्लस छे प्लस ए प्लस ते आगच्छत। इस तरह ये शब्द वर्ण संयोग कहलाते हैं। वर्ण संयोग करते समय हमें वर्णों के संयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए।